नयनमवतारं नयतुमी। ज्योतिपुंज युग प्रधान गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। ऊर्जा उत्साह और उमंग के साथ उपस्थित सभी धर्म श्रोता, आज फरीदाबाद तेरापन भवन का एक सुंदर प्रवास, और आज एक नोएडा से एक सुंदर विहार क्रम और फरीदाबाद आना हुआ। और हम देखते फरीदाबाद वासियों में एक अच्छा उत्साह है, और काफ़ी हमारे ऐसे दायित्वशील श्रावक हैं जो अवसर पर लाभ लेते हैं, वरना इतनी सर्दी का टाइम है और ऐसे देखे तो ऑफ सीजन भी एक तरह से, फिर भी वो अपने दायित्व के प्रति एकदम निष्ठाशील रहते हैं। और यहाँ से फिर आगे बिहार होकर कल पलवल जाना हो सकेगा। आज करीब 27 किलोमीटर का बिहार था, कल का बिहार भी करीब 27 किलोमीटर का। और पलवल में अपने तुलाराम जी वैद्य का जो भी वहाँ पे निवास स्थल है, तो उनकी भावना भी, और वे आगे देखिए कि संघ ऐसे बहुत विशाल है और ऐसे सब जुड़े हुए कहीं ना कहीं। तो वो लाडनू में संभवतः चौथी पट्टी में रहते हैं और हमारे लाडनू में 4 चौमासे हुए हैं। 2 चौमासे गुरुदेव के सानिध्य में हुए और 2 चौमासे क्या बोलते चाकरी के रूप में हुए हैं। तो पूरे पूरे साल में रहना होता है जब, तो काफ़ी सघन परिचय लोगों से हो ही जाता है। तो उन्होंने कहा कि महाराज की हमने बहुत सेवा की हुई है, तो महाराज आ रहे हैं हमको, तो हमारे तो परिचित महाराज, हमको बस बताइए कि मैं तुलाराम हूँ, चलो। तो एक अच्छी भावना होना महत्वपूर्ण। ये बताइए मुझे कि आप में से कौन कौन हैं जो धर्म आराधना में बहुत विश्वास करते हैं? कौन कौन है? उनका विश्वास है तभी आए हैं। अच्छा ये बताइए कि कौन कौन है जो प्रतिदिन धर्म आराधना के लिए कुछ समय का नियोजन रोज करता है, भले 1-2 मिनट हो, एक सामायिक हो या जितना भी होता है, रोज करता है। वेरी गुड। कौन कौन है जो धर्म आराधना इसलिए करता है कि उसकी परंपरा ये है, इसलिए वो करता है? कौन कौन है? परंपरा है मतलब अपने पूर्वज करते थे, अपने पिता करते थे, हमारा ये समाज, ये संप्रदाय, ये व्यवस्था है, ये परंपरा पीढ़ी से चल रही है, इसलिए हम करते हैं। आप में से कितने लोग वो हैं जो तत्व को समझे, धर्म का मर्म समझे और इसलिए धर्म करते हैं? वो कितने लोग हैं? देखो अभी एक बड़ा प्रश्न है कि आप तेरापंथी हैं, कौन कौन तेरापंथी है? अब प्रश्न है कि आप तेरापंथी क्यों हैं? आप तेरापंथी क्यों? हम आचार्य भिक्षु के अनुयायी। आचार्य भिक्षु के अनुयायी। अच्छा, आचार्य भिक्षु के अनुयायी क्यों हैं? हम 13 नियमों को पालन करने वाले। आप 13 नियमों के पालन करने वाले हैं। 13 नियम किसके नियम, कौन से नियम? कोई 2 नियम बता दो आप 13 में से। नहीं आप सही बता रहे, सही, आप सही जा रहे हो। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुट्टी, ये 13 आचार हैं साधु की, श्रावक के नहीं। श्रावक भी उसको जिए अच्छी बात है, पर ये नियम साधु के, उनको जो पालन करते हैं उनको हम तेरापंथी संत कहते हैं, उनको हम वंदन व्यवहार करते हैं मूल रूप से, बराबर। ये तो हो गई तत्व की बात। दूसरा जो बिंदु आ जाता है वह है कि हम जो तेरापंथी हैं वो तेरापंथी क्यों है? हम तेरापंथ, वो तो संत हो गए जो तेरापंथ के 13 नियम निभाते, फिर तो वो तो उनकी बात है। पर आप तेरापंथी क्यों बने हो? आचार्य भिक्षु के अनुयायी बने तो क्यों बने? ये एक प्रश्न है मेरा। तो एक उत्तर मिला, हमारे बाप दादा भी यही करते थे, पीढ़ी से, पूर्वज से, कुटुंब से ये धर्म चल रहा है, तुम करते हो, ठीक है, ये भी उत्तर है। पर ये बहुत पावरफुल आंसर नहीं है। कई बच्चों से पूछा गया, मुंबई में कई बच्चे मिले,
उनसे पूछा कि आप, वो बोले नहीं हमारे पिताजी तेरापंथी है। बेटा क्या बोल रहा है, मेरे पिताजी तेरापंथी में तेरापंथी हैं और मैं तेरापंथ परिवार में जन्मा हूं। तुम तेरापंथी, बोले मैं तेरापंथी परिवार में जन्मा हूं, तेरापंथी घर में जन्मा हूं, मैं तेरापंथी नहीं, मैं तो कोई तेरापंथी जुड़ी हूं, पर मैं उसमें जन्मा जरूर हूं। तो तेरापंथ में जन्म लेना और तेरापंथी होना ये दो अलग चीज है। जैन धर्म में जन्म लेना और जैन होना दो अलग अलग चीजें। ठीक है, जैन धर्म में होने से जैनी होना चाहिए, तेरापंथी परिवार में होने से तेरापंथी हो, ये बहुत संभव है, पर इसको हमने क्या कर दिया, टेकन एज ग्रांटेड कर दिया। पर सीए का पति सीए हो, पत्नी सीए हो, उनका बच्चा सीए होगा जरूरी है या नहीं? सीए हो बहुत संभावना है, पर उसको सीए की एग्जाम पास करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? वो बोले एग्जाम एग्जाम क्या देना, मेरे पिताजी सीए, मेरी माता जी सीए, अब और क्या चाहिए, और कितना सीएंगे हम तो सीए बन गए बस। तो नहीं, जो सीए का क्वालिफिकेशन पास करना होगा उसे, तभी वो क्वालिफाइड सीए बनेगा। तो प्रश्न है कि क्या हम क्वालिफाइड तेरापंथी हैं, क्या हम क्वालिफाइड जैन हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये मेरा आपसे प्रश्न है, क्या आपको लगता है आप क्वालिफाइड तेरापंथी हैं? क्या आपको लगता है क्वालिफाइड तेरापंथी, तेरापंथ की जो अंडरस्टैंडिंग से क्वालिफाई हुए, यस और नो? अच्छा, दूसरी बात है कि कितने हैं जो तेरापंथ बाई अंडरस्टैंडिंग, समझ के मैं तेरापंथी हूं, परंपरा से तो ठीक है, समझ के द्वारा मैंने तत्व को समझा इसलिए मैं तेरापंथी बना, ऐसा कौन कौन है? वेरी गुड, समझ गए। आप क्या कहना चाहते? हमने गुरु धारणा ली है इसलिए, गुरु धारणा ली है इसलिए तेरापंथी। और शुद्ध गुरु धारणा क्यों ली? शुद्ध धर्म समझा इसलिए गुरु धारणा। तो उसका एक उत्तर दिया गया, आगम अनुमोदित, जो आगम की धारा की अनुरूप चल रहा है, जैन धर्म की वह क्रम जो आगम अनुमोदित है, वह तेरापंथ है। तो तेरापंथ क्या है? जो आगम अनुमोदित है, मतलब जो भगवान महावीर ने जो वाणी किया उसके अनुरूप चलने वाला जो है वो तेरापंथ है। इसलिए हमने तेरापंथ धर्म को स्वीकार किया, और जैसे इन्होंने बताया समझ के स्वीकार किया कि ये मेरी आत्मा के लिए अच्छा है। तो कोई भी चीज हम जब समझ के करते तो उसको करने का आनंद और सुकून अलग लेवल का, और एक हम करने के लिए करते तो वो फॉर्मेलिटी के लिए हो जाता है कि हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, जानो पड़सी जावा, करनो पड़सी करा, और एक करने में आनंद आवे है, जाने को कोड रहे, मेरी बहुत उपयोगिता लागे, और वो करे, वो बहुत फर्क पड़ जाता है दोनों बातों में। तो दो बातों में बहुत अंतर है, एक जान की करना, एक समझ की करना, और एक है कि परंपरा में इसलिए करना। तो ये धक्के से करना है, मजबूरी में करना है, परिस्थिति में करना है, ये जिम्मेदारी इसलिए करना है, दायित्व इसलिए करना है, ये जो करता है आदमी तो वो बहुत ज्यादा नहीं कर पाता है। और अंदर के इंटरेस्ट से करता है ना, तो उसके अंदर एक तड़प होती है। कहते ना प्यासे को पानी पिलाते हैं तो क्या लगता है अंदर, प्यासे को पानी कैसा लगता है, अमृत की तरह लगता है। तो वो प्यास हमारे अंदर होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए, चलो मुझे तत्व समझना है, मुझे धर्म समझना है, मेरा आत्म कल्याण हो रहा है, मुझे आत्म कल्याण क्यों करना है? अभी क्या लग रहा है महाराज को, आपको आत्म कल्याण करवाना है, आपको नहीं करना है। महाराज कहते नहीं करना पड़ेगा, अरे नहीं करना पड़ेगा, महाराज मनमार कर रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, कर भाई कर भाई कर भाई। क्यों? यहाँ पे पूरा सिचुएशन क्या उल्टा जा रहा है, सप्लाई ज्यादा हो रही है, डिमांड घट रही है। अपने को क्या करना है, सप्लाई कम डिमांड अधिक। तो डिमांड जितनी बढ़ती जाएगी तो सप्लाई थोड़ी भी मिलेगी ना, उसका भाव बहुत ऊंचा है। और जैन धर्म है वो भाव धर्म है, अपने आप पूजा है वो भाव पूजा है। तो वो भाव का जुड़ना बहुत जरूरी है, भाव के बिना प्रभाव नहीं होगा।
और भाव हमारे एकदम इतने उन्नत होंगे, हम 100 दिन में एक ही दिन भले प्रवचन सुनेंगे, पर वो प्रवचन अंदर में बहुत प्रस्फुरण करेगा, अंदर एक अलग ही आलोक पैदा करेगा, अलग ही आनंद पैदा करेगा, उत्साह लाएगा कि यस मुझे ये करना है, ये मुझे करना है। अंदर से एक तड़प प्यास जो आती है, तो आदमी सुनता थोड़ा है, उसके बारे में बहुत चिंतन करता है, बहुत का अन्वेषण करता है, विश्लेषण करता है, उसके अंदर जिज्ञासा ही जागती है। अरे महाराज आपने कहा आवेश आ जाए, तो आवेश के समय ये करना चाहिए, ये कैसे करेंगे, उस समय तो कुछ कर ही नहीं पाते। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने ये पुस्तक में ऐसे लिखा कि ऐसा संपर्क हुआ, तो तीर्थंकर से संपर्क कैसे हुआ उनका, बोले ये दर्शन किए, बोले कैसे किए, ये प्रश्न कब आएंगे आपके मन में, जब आपने जिज्ञासा भाव से स्वाध्याय किया है, जब आपने आत्मचिंतन मंथन किया, तो प्रश्न आपके अंदर आएंगे। अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहे हैं, जिज्ञासा नहीं आई है, इसका मतलब या तो आपने स्वाध्याय श्रवण किया ही नहीं, या स्वाध्याय श्रवण करके उस पर मनन किया ही नहीं है। क्योंकि मनन करेंगे तो चुनौती आएगी, सवाल आएंगे, प्रश्न आएंगे, जिज्ञासा आएगी, इसका मतलब आप सही जा रहे हो। अगर आप अटके नहीं हो, मतलब चल ही नहीं रहे हो शायद, जो चलेगा वही तो अटकेगा, और वो पूछेगा भी, महाराज मैं सामायिक करता हूँ पर बीच में बोर हो जाता हूँ, ऐसा प्रश्न भी हो सकता है। माला करता हूँ पर दिमाग कहीं ना कहीं घूम लेता है अंदर, ये करता हूँ पर वो उठना ही नहीं हो पाता है, दर्शन करने जाना होता है पर पैर ही नहीं उठता है, किताब लेती और नींद आ जाती है। ऐसी अलग अलग सिचुएशंस भी शायद हम फेस करते हैं, पर हम प्रश्न नहीं पूछ पाते। हमें कभी कभी लगता है कि महाराज लोग ये जो करते हैं ना, ये धर्म ये ठीक नहीं कर रहे हैं, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, व्यवस्था ऐसी है पर ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये संतों का जो चर्या ये ठीक नहीं लग रही है। आपके मन में एक जिज्ञासा आई, तो जिज्ञासा आना कोई बुरा नहीं है। तो आपको जिसके बारे में जिज्ञासा, उसके पास आप जाते हो, वंदन करते हो, प्रणाम करते हो, और जिज्ञासा के भाव में पूछते हो कि महाराज आप तो ऐसे करते हो, पर ये वाली चीज कैसे रहेगी, ये ऐसे नहीं ऐसे रहे तो कितना अच्छा रहे, और ये करने के पीछे क्या रहस्य है। तो अगर संत की गलती है, तो संत को अंदर में ग्लानि होगी, अरे श्रावक जी ने भी ऐसा बोला, मैंने ये ठीक नहीं किया भाई। या हो सकता है कि बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कि शास्त्र में हमने सीखा ये है, और उसका आज मीनिंग क्या है वो हमने समझा ही नहीं, शायद हमने शब्द समझे हो, अर्थ को ना समझाओ। कोई मर्यादा है वो परिवर्तनशील होती है। अपनी यहाँ तो गुरु आज्ञा जहां बड़ी है, बन पहरेदार खड़ी है। तो वो गुरु आज्ञा किसको क्या है वो हमें पता भी नहीं होता। कई बार हम पूछ सकते हैं कि महाराज ये है, ये लाइट जलती है, देखो वो संप्रदाय में तो लाइट नहीं जलती है, यहाँ लाइट जलती है, तो कैसे धर्म होगा। अरे ये तो देखो एसी चल रहा है, तो ये धर्म कैसे हुआ, ये ऐसा है, ये कैसा है। तो हमारे अंदर कई तरह की जिज्ञासाएं हो सकती है, कई तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्वेश्चंस होना कभी बुरा नहीं है, बुरा ये है कि क्वेश्चन होने पर हम क्वेश्चन न करें, ये बुरा हो सकता है। तो प्रश्न आना कोई गलत नहीं है, प्रश्न आना, संदेह होना, शंका होना, जिज्ञासा होना, तर्क होना, ये तो सतर्कता की निशानी है। क्या सतर्क है अपने श्रावकत्व में, अपनी जिज्ञासा भाव में, और उस जिज्ञासा को आप प्रस्तुत करें और बड़े विनय भाव से करें कि महाराज जी आप बता रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, पर ये कैसे होगा, इसका क्या मीनिंग है। एक श्रावक ने भिक्षु स्वामी का साहित्य पढ़ा। अब भिक्षु स्वामी कब हुए, कितने वर्ष हो गए, 300 वर्ष पहले जन्मे थे, तो करीब 250 वर्ष से अधिक हो गए उनको आचार्य बने, आदि बने। तो उन्होंने शास्त्र में एक जगह लिखा, किवाड़ियेरो दोष। किवाड़ियेरो दोष मतलब साधु गोचरी गया है, अगर साधु के लिए दरवाजा खोला, खोल के बैठा है, तो दोष लग गया, तो ये घर असुस्ता हो गया, उसको गोचरी नहीं करनी। फिर भी साधु ने गोचरी की तो उसमें तो उसको दोष लगा, उसको बोला किवाड़ियेरो दोष। किवाड़ खोल के साधु को नहीं बैठाना। आपके कमरे में आगे, कमरा तो खुला था पर आपकी अलमारी में पड़ा, वो किवाड़ खोलोगे
फिर अंदर से कोई शीशी निकालोगे भराओगे। तो किवाड़ महाराज के लिए खोलना नहीं है। घर का दरवाजा कभी बंद किया हुआ, एक दरवाजा खुला है दूसरा वाला बंद है, तो महाराज के लिए खोलना नहीं है। कभी कभी मेन गेट कोई ढोर घुस जाते, गाय भैंस वगैरह, गाय भैंस गधे वगैरह, तो इम्पोर्टेंट ये है कि किस तरह से वो चैलेंज सामने आता है। गाय भैंस घोड़ा बकरी कोई घुस जाता है तो वो उस चक्कर में वो दरवाजा बंद रखते हैं। अब कोई महाराज आए तो दरवाजा खोलना बैराने के लिए नहीं। अब उसने वो शास्त्र तो पढ़ लिया, अरे स्वामी जी ने कहा है, मैं तो स्वामी जी का भक्त हूँ, मैं स्वामी जी को मानते, स्वामी जी की चले, तो स्वामी जी का भक्त, स्वामी जी ने कहा है किवाड़ ये रो दोष। उससे ऊपर हो गया आप लोग, कोई उनके नीचे सब ला भैया स्वामी जी को नहीं मानते, बोले बिल्कुल मानते, उनकी नहीं मानते उनकी भी मानते, कर देख ले। हेलो भैया इसको छोड़, अरे वो कोई ऐसे ही चलता रहेगा बचता रहेगा क्या कर। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि वो बड़ा चक्रव्यूह में आ गया कि ये क्या हो रहा है भाई, कैसे होगा कैसे होगा। तो वो संतों से तो पूछा नहीं, उसको लगा अरे महाराज गोचरी करते हैं, दूसरे को दरवाजा खोल के बेराया उसने, ये अलमारी खोल के बेराया इसने, ये महाराज तो दोषी है महाराज, एक दूसरे महाराज भी दोषी महाराज, ये भी दोषी है। दीक्षित स्वामी ने इतना बढ़िया बनाया, ये मानते ही नहीं किसी, ये सब क्या है, ये सब गड़बड़ मामला है, ये सब बोले कंप्लेन फाइल करो। और अब वो कंप्लेन फाइल करे कि गुरुजी के पास जाए के संत से पूछे जिज्ञासा करे फिर भी ठीक है, और वो उसको बोलता है अरे आजकल तो ऐसे चलता है, आजकल तो ऐसे चलता है, वो आगे पीछे। और वो क्या करता है कि एक फोटो खींच के डाल देता है कि देखो स्वामी जी ने ये लिखा है, अरे देखो ये ऐसा कीवर्ड खोल के लिया, देखो वीडियो देखो, दरवाजा खुला लिया, तुमने देखा देखा, अरे भाई उसका मीनिंग क्या है, देखा क्या, आज क्या है इसका मीनिंग। तो आप में से कौन कौन ये मानता है कि दरवाजा खोल के बहराना दोष है, और ये वास्तव में लिखा है, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा, दीक्षित स्वामी ने लिखा कीवर्ड ये रो दोष। तो आज आपके घरों में गोची आते हैं, दरवाजा खोलते नहीं खोलते, खोलते। क्या दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं? आज की स्थिति में सिक्योरिटी हो, सेफ्टी हो, या कई बार शहरों में तो टाइम भी अलग अलग होते हैं, गोचरी का टाइम है, लोगों का आवागमन का समय है। पहले इतने विशाल परिवार होते थे, दरवाजा खुला भी पड़ा है तो कोई ना कोई केयर टेकर होता था। आज दो चार लोग ही रहते हैं, एक दो चले गए तो पीछे दरवाजा खुला रखने का भी जमाना नहीं है, सेफ्टी के हिसाब से भी, और स्ट्रेंजर को भी एंट्री आदमी नहीं देता है। चलो आपने दरवाजा खुला भी रख दिया, आपको चल गया महाराज आ रहे, जानकारी मिल गई, दिख गया दरवाजा खुला, पर आपकी कोई अलमारी है उसके अंदर भी कोई सामान रखा है, महाराज आते आप अलमारी खोल के बिराते नहीं बिराते, छोटी मोटी अलमारी होती तो वो खोल के भी आदमी बिरा देता है, ड्रॉवर होता है ड्रॉवर खोल के बिरा देता है। तो ये बताओ कि खोल के बिराना चाहिए कि नहीं बिराना चाहिए? आज के समय के हिसाब से बिराना चाहिए। आज के हिसाब से क्यों क्यों? सिस्टम वैसे ही बन गया ना, सिस्टम बन गया इसलिए वो नियम छोड़ दो आप, नियम छूट रहे हैं ना, भी हम यहाँ रहते हैं, ठीक है। दरवाजा बंद ही रहता है। नहीं मेरा प्रश्न क्या है कि दरवाजा खोल के बिराना चाहिए कि नहीं बिराना चाहिए, महाराज को लेना नहीं, आपको आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आचार्य की मर्जी से जो आचार्य समझदार एक बार करेंगे, नहीं तो हमको मानना चाहिए, जो वर्तमान में कर रहे हैं, जो वर्तमान के गुरु कह दे वो करना चाहिए, ठीक, एक बात हो गई। दूसरी बात आपने क्या कही कि आज का जमाना ऐसा है तो करना चाहिए, बराबर है। आप क्या कह रहे थे, आपने हाथ ऊपर किया था, अच्छा आप क्या कहना चाहते हो नरेंद्र जी? भाव देखना चाहिए, उसके पीछे भाव क्या है, क्योंकि हमारी कोल में बरा रहे हैं। ठीक है, भाव तो बेराने का है, महाराज आए महाराज देना, भाव तो उतना ही है। मेरे हिसाब से कोई इतना भी भाई भावना भाई की मेरे को इसके बेरानी है, आज मिस्त्री की चावना है, ठीक है ये अलमारी पड़ी है, ठीक है। अलमारी को खोल के मैं दे रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से कोई नहीं तो वो तो भिक्षु स्वामी के टाइम पे तो लोग महाराज को बेराने के लिए तो दरवाजा खोल रहे थे, वो भी मिश्री हो गुड़ हो साकर हो,
मतलब भाव देखना आपके चाहिए। लिए एक मिनट, स्वामी ने बताया कि भाई महाराज जी के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो महाराज जी के लिए तो गुड़ बेरा रहे हैं, मिश्री बेरा रहे हैं, तो घर में है ना, तो कहो ना, मारो ना। तो घर का दरवाजा खोल रहे हो ना आप, घर का दरवाजा खोल रहे हो, भिक्षु स्वामी का दरवाजा नहीं खोलना। वो तो अगर मान के कोई अच्छी मतलब वो है कि जैसे मान लो गैस पे कोई चीज है जो नहीं वो तो अलग चीज होगी, वो अलग चीज होगी, अलमारी में तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या ठीक है, आप बताओ भाई यही बात है क्या बात है? भाई। आज अलमारी जैसे है तो उसको खोल के देने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। तो पहले क्या दिक्कत थी? पहले वहाँ का खोलने पहले वाला ये अलमारी बता मुझे बता। कांच अलमारी ये कड़े दरवाजे खुला ही अलमारी हो, दरवाजे हुए, किवाड़ हुए, किवाड़ की बात है, वो अलमारी दरवाजे किवाड़ जो था, ऐसा लगता होगा है ना, आड़ा होता है। वो जो दरवाजा खोल रहे हैं उसमें कोई जीव है, हिंसा हो जाए, ऐसा कुछ उसलिए भी जैसे उसमें चूल वाला वो जो होता है ना, हाँ ये इन्होंने भी बताया है। आपका नाम, आपका नाम क्या है? बाबूलाल जी। बाबूलाल जी, आपका नाम? भयंकर। मेरा मुकेश जी है। तो बाबूलाल जी और मुकेश जी ने सही जवाब दिया है। सही जवाब ये है कि पहले के ज़माने में जो दरवाजे थे और आज के दरवाजे का जो सिस्टम है उसमें डिफरेंस है। पहले के दरवाजे थे वो चूलिया के दरवाजे हुआ करते थे, आज जो दरवाजे हैं वो चूलिया वाले नहीं है। आज एक स्टेपलर पिन की तरह मतलब वो एक दरवाजे हैं, इंची या क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं नीचा दरवाजा। कब्जे वाला, हम्म, कब्जे वाले हो गए ना अब तो। अच्छा अरे हार्ड वो तो आती जीवी तो अब मान लो ये दरवाजा है, इसके जो ये खाई है उसमें कभी हिंसा उसमें करता चाहे है। कब्जे वाला हो चाहे वो चूलिया वाला हो, उसमें फर्क क्या पड़ता है? जीव तो फर्क वही बता रहा हूँ, देखो अब समझना फर्क क्या है। देखो चूलिया वाला जो दरवाजा होता था, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये हमारा दरवाजा हो गया, ठीक है, ऐसे दरवाजा खुलता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे बुक देख रहे हैं, इसके ऊपर कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है, तो अब ये जो जॉइंट है, अभी यहाँ पे जीव